पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, वो जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। आए शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। आए शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सतमार्ग बताने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सदमार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ओ प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। वन्दार माला गुणसालकाय कृपालमाला कृशेखराय, दिगम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। मंत्र जलेन शीतलीकरण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। यज्ञेन यज्ञमय, हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए आप लोग। मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान् न्यासन्नः ते हनाकं महिमानः स्वचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो
दन्तः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जये पुण्या गजादि करवे लरसाल पुष्पे बिलव प्रवाल तुलसी दलमंजरे स्वाम पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर नन्दनन्दनाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोले नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरिः नमः परमहंसाय सादित चरण कमलं चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्रा बरहा पीडाभिरामं मृगमदितिलकं कुण्डलाकान्तगण्यं कञ्जाक्षं कम्भुकण्ठम् इतमतिसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणु श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं
श्रितम्बे जयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं इवति सवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् कृष्णप्रियं कलिमलग्नमनन्तमेढ्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमृत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्ति गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम् वन्दे नन्दसुतं कृष्णं वन्दे च वृषभानुजां वृन्दावनं गोवर्धनं वन्दे वृषभसुन्दरां भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम अपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अने काली मेरी मात है मैं काली जी को दास जन्म जन्म मोह दे जियो इन चरणों में वास जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, श्री काली मैया की जय हो, वेद व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, संत विष्णु भक्त चरणारविंद की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, गंगा मैया की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे थोड़ी सी बेस दो और यो को श्री राधे ई को साथ श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनादि अनंत अखंड सच्चिदानंद परमानंद परम पिता परमेश्वर योगेश्वर की बांगमयी प्रतिमूर्ति आज हम और आप माँ भगवती गंगा की पावन गोद में सिर्फ गंगा जी की नहीं कह सकते, त्रिवेणी गंगा यमुना और सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती के आए पावन वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी उनकी गोद में बैठ करके हम सब लोगों को यह अवसर
प्राप्त हुआ है। आप सभी अवगत होंगे कि जिस भूमि में जिस जगह बैठे हैं माँ भगवती भगीरथी गंगा बहती है। जो कल्पवासी हैं, जो नहीं वो भी जानते होंगे। ऐसी माँ भगवती के आज पावन आंचल में बैठ करके, और वह भी कैसा अवसर है, महाकुंभ। महाकुंभ के पावन पर्व पर 144 वर्ष बाद यह पर्व आया है। महाकुंभ तो 12 वर्ष में आता है और 6 वर्ष में कुंभ आता है, और प्रतिवर्ष माघ मेला भरता है। एक प्रयागराज में तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। आज के दिन, आज के समय यहाँ पे सभी तीर्थ विद्वान होंगे, सभी देवी देवता वास कर रहे होंगे। आप हम अकेले नहीं हैं, सभी देवी देवता वास। जैसे कहावत है कि जब हम लोग कोई कार्यक्रम अपने घर में करते हैं, छोटा सा छोटा करते हैं, बेटी या बेटा का विवाह करते हैं, या यज्ञोपवीत करते हैं, या नामकरण रखते हैं, तो अपने कुटुंबों को हम लोग बुलाते हैं। कुटुंबी जन आते हैं और उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। ऐसे ही यह महाकुंभ जो है, इस महाकुंभ के पावन शुभ अवसर में प्रयागराज में जो भरा है, तो महाराज प्रयागराज जी ने सभी तीर्थों को आमंत्रित किया, सभी को बुलाया। सभी आज यहाँ आए हैं, और साथ ही साथ संत महात्मा, एक एक से साधक, एक एक से सिद्ध, एक एक से भक्त यहाँ पर इस भूमि पे आज के समय विराजमान हैं, जिनके दर्शन के लिए आपको न जाने कितनी भी परिश्रम करनी पड़ती होगी तो शायद दर्शन न हो पाते होंगे। लेकिन प्रयागराज की भूमि में इस महाकुंभ के पावन शुभ अवसर पर वह संत महापुरुष को आपको बड़े प्रेम से, बड़े आसानी से उनके दर्शन हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद ले लेते हैं। यह है प्रयागराज भूमि की महिमा आदि बहुत 7 दिन आज प्रारंभ कर रहे हैं। आज तो भगवान भागवत कथा का स्पर्श करना है। तो ऐसी धरा पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने का हमको और आपको सुनने को मिला और मुझे सुनाने को मिला है। तो आइए यह श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी हमारे यजमानगण, शक्ति स्वरूपा भाइयों बहनों और आचार्यगण सांगीतिक में जो वादन कर रहे हैं, सभी लोग हमारे बीच में हमारे अभिन्न बाल सखा जो बचपन के हम लोग गुरुकुल में एक साथ पढ़े हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे लगभग 1 हफ्ता से, शायद जब गुरुकुल में हम लोग पढ़ रहे थे उस समय एक साथ रहा करते थे, एक साथ बाल सखा। तो आप लोग पता हो कैसे रहते हैं, बचपन में तो सभी दोस्ती यार मित्रता में। उस समय काफी वर्षों तक हम दोनों एक साथ रहे हैं, एक साथ गुरुकुल में अध्ययन किए हैं। और इसके बाद वार्तालाप बीच बीच में होती है, कभी 1 दिन का मुलाकात, कभी 2 दिन का मुलाकात हुआ करा करते होता था। लेकिन आज काफी वर्षों के बाद महाराज राजाधिराज प्रयागराज की कृपा से हम लोग
लगभग 1 हफ्ता के आसपास तो ही हो गया होगा। एक साथ यहाँ पे बाल काल की तरह वही बचपना, वही पुराना पुनः याद आ गया। जैसे पहले थे वैसे आज हम लोग का क्षण, उस क्षण का आनंद अनुभूति किए, भूल गए कि आप विश्वविख्यात आपका नाम भी है, कथा के माध्यम से बहुत सुंदर कथा करते हैं। अब मुझे भी अपना सब भूल गए कि मैं संतों की महंत हूँ, नहीं याद है ना। जब मेरे गोविंद जिनकी मैं कथा करता हूँ, जिनकी कृपा मुझ पर है और अब मेरे मित्र पे है, जब उन्होंने अपने मित्र को पाए थे तो राज सिंहासन छोड़ करके दौड़ लगा दिए थे, दौड़ लगा दिए थे। तो ऐसे ही हम लोग वह पुराने बचपना की याद आती है हमेशा फोन पे बात होती है। 1-2 दिन मिल पाते थे, लेकिन ये 7 दिन का जो संगम था हम लोगों का मिलना, मतलब हर प्रकार की बातें प्रेम से बचपन से लेकर के आज तक की जितनी घटना घटी है सभी चर्चा। ऐसे हमारे हृदय में राज करने वाले हमारे परम मित्र, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवत व्यास बाल प्रभु जी महाराज जी श्रीधाम वृंदावन में आपने बहुत सुंदर आश्रम बनाया है। चैतन्य विहार में, चैतन्य विहार है, वहां से संस्थापक आप हैं। हमारे बीच में आज तक रुके थे, क्योंकि उन्होंने जो आज जिस पद में मैं बैठा हूं, वह पद, वह क्षण न जाने किस जन्म का पुण्य हमारा उदय हुआ होगा, वह पद आज मुझे मिला। मुझे नहीं, मुझे गर्व है, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है। जो मेरे गुरुदेव दंडी स्वामी कालिकानंद सरस्वती जी महाराज हैं, उनकी अहूत की कृपा से आज मुझे अग्नि अखाड़ा और 13 अखाड़ा के सभी पदाधिकारी, आचार्य, महामंडलेश्वर, सभापति, अध्यक्ष आदि मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री और अन्य सभी महामंडलेश्वर, जगत गुरुओं, श्री महंत आदि की कृपा से, आशीर्वाद से, और मेरे पूर्वज जो मेरे जन्मदाता पिता, माता, नाना, नानी आदि आदि जो थे, उन सब ने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुण्य किए होंगे जिनके आशीर्वाद से आज मुझे इस प्रयागराज की भूमि पर, इस महाकुंभ के पावन अवसर पर आप सबके आशीर्वाद से इस दास को महामंडलेश्वर पद से अंकित किया गया है। उसी के अवसर पे मेरे मित्र रुके हुए थे कि जब तक मैं आपको बैठा नहीं दूंगा, जब तक आपको मैं जाऊंगा नहीं। जब तक अगर तो कल मिल गया हो तो चले जाते हैं, बोले थे बैठा के ही जाऊंगा। इनके इतना हट था कि आपको महामंडलेश्वर बनाना ही बनाना, जाए जैसे हो जाए, जो भी करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। गुरुदेव की आशीर्वाद था ही, लेकिन बाल प्रभु जी तो इतने पीछे पड़ गए, इतने पीछे पड़ गए, किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े मैं आपके साथ में हूँ, लेकिन आपको पद लेना ही लेना है, आपको महामंडलेश्वर बनना ही बनना। बीच में व्यवधान बहुत आते हैं, ये ध्यान रखना। बड़े कार्यक्रम, बड़े आयोजन जब कभी करते हैं ना, व्यवधान आते हैं, बीच में मन बदल गया कि नहीं जाना है, नहीं बनना है, लेकिन प्रभु की जो इच्छा होती ना, उसको कोई टार नहीं सकता है। मैंने अभी 24 तारीख तक अखाड़ा में मना कर दिया था कि मुझे महामंडलेश्वर नहीं बनना है, दुविधा में था। 24 तारीख, अभी आज कितनी तारीख है? 1 फरवरी। सभी को मैंने कह दिया मुझे महामंडलेश्वर पद नहीं चाहिए, आप सबकी कृपा बनी रहे, ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे इस भक्त पे, इस बेटे पे। लेकिन सभी की इच्छा थी, और सबसे बड़ी इच्छा तो परमात्मा की होती है, मेरे करने से कुछ नहीं। मैं तो नहीं चाहता रहा, मैं सोचा ऐसे बना रहूंगा, आप सबका बेटा के रूप में रहूंगा और आप सबकी कृपा मिलती रहेगी।
लेकिन माता रानी मेरी भगवती की और मेरे गुरुदेव की और मेरे जितने अनुयायी लोग हैं, प्रेम करने वाले, मुझसे स्नेह करने वाले हैं, उन सब के आशीर्वाद, जिनका मेरे प्रति अभिन्न प्रेम होगा, मुझे जिसका दिल से चाहने वाले होंगे, वो हमेशा जैसे माता पिता अपने पुत्र को, गुरु अपने शिष्य को हमेशा ऊंचे शिखर पे ही देखता है आगे बढ़ने के लिए, कि मेरा बेटा जितना ऊंचे जाएगा उसके माता पिता को उतनी ही प्रसन्नता होती है। जिस गुरु के शिष्य जितने ही आगे बढ़ता है, गुरु को उतनी ही प्रसन्नता होती है। जितने ही आपके अभिन्न प्रेमी होंगे, चाहने वाले होंगे हृदय से, वो आपके शिखर को ऊपर बढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए कभी भी वो बाधक नहीं बढ़ेंगे। आपके उन्नति के लिए वो और सपोर्ट करेंगे। भले अपने जीवन में संकट झेल लेंगे, लेकिन अपने मित्र के लिए वह हमेशा आगे बढ़े रहेंगे, आगे बढ़े रहेंगे। इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं मित्रता, इसे कहते हैं माता पिता और गुरु का स्नेह और आशीर्वाद। यही आज कृपा और कथा का भी विचार नहीं था, ये भी बता दें आपसे। मैं सोचा था कि कथा कैसे करूं, सत्य बताऊं, मन में नहीं था। बाल प्रभु जी मेरे से कुछ दिन पहले आपकी कथा थी मध्य प्रदेश में, वहां से मेरी आपकी वार्तालाप हुई थी। ये नहीं हुआ था कि अपन फाइनल करेंगे, लेकिन कथा के विचार नहीं था कि कथा करेंगे। सोचा था 3 साल से आ रहे हैं यहाँ माघ मेले में, माँ बहुत ही गंगा की इच्छा हुई, अपनी भावना है बता रहे हैं। 3रा साल है। 1 साल में बहुत पहले आया था, लगभग 15 साल 16 साल पहले आया था माघ में, मात्र 15 दिन रहा। लेकिन उस दिन के बाद से मैं बीच बीच में आता था 1-2 दिन के लिए, 1-2 दिन रहा करता था। लेकिन 3 वर्ष से माँ भगवती की गंगा की ऐसी कृपा हुई है, ऐसी कृपा कि उन्होंने अपने गोद में 11 महीना में कहीं भी रहूंगा, लेकिन 1 महीना में प्रयागराज की भूमि में माँ भगवती की पावन गोद में रहता हूँ। ये उनकी कृपा हुई। और मैं आपको ये कह दूं कि मैं माँ भगवती गंगा के साक्षी अप्रत्यक्ष प्रमाण कह सकता हूँ कि मैं 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ, निवास कर रहा हूँ हर महीना आकर के। अब माँ भगवती गंगा की इतनी बड़ी मुझ पे कृपा हुई है। एक गंगा जी को विश्वास कर लो, अगर आपको विश्वास हो गया माँ के ऊपर तो अवश्य आपको वो फल देंगे। लेकिन निष्ठा हो, माँ की ये ममता है, वह भागवत के भी विचार नहीं। और एक जब इस भूमि के लिए आए, जो हमारी संस्था से करती थी, वह संस्था से जमीन नहीं कर पा रहे थे, विलंब हो रहा था। तो मेरे अखाड़ा से महामंडलेश्वर नगर में मुझे जमीन दी जा रही थी, दिया नहीं, दिया ही गया। 165 लंबा 165 बाई 200 फीट की जमीन दी गई कि महाराज जी आप यहाँ बनाइए, करिए। और एक हमारे बहुत अभिन्न मित्र ही हैं जो प्रयागराज में है, उनका आश्रम है। महाराज जी ने मुझे जबलपुर में था तभी फोन कर दिए कि आप मेरी जमीन पे बना ले, आज अपना कार्यक्रम कर लें, रह लें। मैंने उनके विचार मान करके आज 18 नंबर सेक्टर पे मेरे को आयोजन नहीं करना था, आया। मैंने कहा भजन करना है, भजन करूंगा 1 महीना, इसके बाद चले जाना है। क्योंकि मेरी इस बीच में कथा थी जबलपुर में 4 फरवरी थी। कितने 4 फरवरी से मेरी कथा थी, पिछले साल भी थी। लेकिन मैंने सोचा था यहाँ पे रहूंगा और जाके जबलपुर कथा करके पुनः आ जाऊंगा। लेकिन माँ भगवती की ऐसी कृपा कि यहाँ जब आया मैं इस भूमि पर, तो आने बाद मैंने सब छोटा सा काम लगाया। हमारे माँ भगवती गंगा जी ने
अपना ऐसा पुत्र मेरे पास भेज दिया जो हमारे विजय शुक्ला जी हैं। मैया ने भेजा, मैं यहीं घूम रहा था, हम दोनों की मात्र 5 मिनट में नहीं, मेरे ख्याल 2 या 3 मिनट की मुलाकात हुई। 2 या 3 मिनट का ऐसा प्रेम कि माँ ने उनको मेरे लिए भेज दिया और मुझे उनसे मिलवा दिया। हम दोनों का ऐसा प्रेम हुआ। यहाँ मैं यहाँ न आता तो शायद आपसे कैसे मिलते, माते से कैसे, आप दोनों से कैसे मुलाकात होता अगर मैं महामंडलेश्वर नगर में चला जाता। तो ऐसे इस जगह बनाया। बनने के बाद विचार आया, चलिए 14 तारीख के बाद निर्णय हुआ कि चलो प्रोग्राम 24 तारीख के बाद कि जब आयोजन करने जा रहे हैं तो छोटा सा वाणी भी माँ भगवती की कृपा से, गंगा की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से जो भी त्रुटि भूल चूक से मुझे प्राप्त हुआ है वो भी इस पावन भूमि पर हम सुना दें। तो पहले हम दोनों, मेरे मित्र जी का भी विचार था, हम लोग का बड़ा आयोजन करने का था बड़े रूप में, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब करते, प्रभु की इच्छा नहीं रही, क्या करें। लेकिन मुझे विश्वास है आने वाले समय पे बहुत सुंदर से सुंदर कार्यक्रम करा जाएगा। लेकिन इस बार जो भी है तो प्रभु जी की कहे थे अपन दोनों मिलकर के बड़े कार्यक्रम करेंगे, लेकिन टेंट का मुश्किल पड़ गया लगना बड़े रूप में। कई टेंट वालों से हम लोग संपर्क किए, लेकिन आप सभी को पता होगा इस कुंभ में एक कमरा बनवाना कितनी भारी पड़ा है ना। टेंट वाले भी इसका फायदा उठाए। जितने ने इस गंगा जी में गोता लगाने वाले रहे होंगे ना, ढंग से गोता लगवाए हैं, खूब ढंग से। उन्होंने भी कहा ले गोता लगा ले, अब भैया गोता लगवा रहे, एक ने 4 लगा, जिसके पास जा वही 20 रुपया के सामान 40 रुपया में, 40 रुपया का सामान 80 रुपया में दे लगाया गोता। तो ये है, तो कहते मौका देख के चौका लगा देना चाहिए। ऐसे लोगों ने यहाँ पे फायदा उठाया, बना जो भी है ठीक, प्रभु की इच्छा, माँ भगवती गंगा की कृपा, ये हुआ। छोटा सा आप सबके सामने अपनी वाणी को मैं 7 दिन तक माँ भगवती गंगा की गोद में आप सभी भक्तों को सुनाने का कोशिश करूंगा और करता रहूंगा। आइए हम और आप अपनी वाणी को प्रारंभ करने के पहले भगवान नाम संकीर्तन थोड़ी करते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।
हर गंगे मात गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे मात गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे राधे हर हर गंगे हर हर गंगे मात गंगे हर हर गंगे ओम नमः शिवाय 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 हर हर गंगे मात गंगे हर हर गंगे 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 ओम नमः शिवाय 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 प्रेम से बोले, राधे राधे मिलके बोले राधे राधे और सारे बोले राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत का सिर्फ स्पर्श करेंगे हम, और कल से विस्तार से कथा होगी, क्योंकि हमारे बीच में दो अंतरराष्ट्रीय यानी विश्वविख्यात कथा वक्ता बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आज उनकी वाणी आप लोगों को मिले, और कल से तो मेरी मिलेगी 6 दिन, आज उन लोग को मिलेगा, लेकिन स्पर्श करके कथा का। इसके बाद सच्चिदानंदरूपाय वेशोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमेश्वर योगेश्वर, जिनके विश्व को बनाने में और प्रलय करने में कोई न विलंब लगता है, न ही उनको क्षण करने में, दोनों में समर्थवान ऐसे परमपिता परमेश्वर श्री माने राधा और कृष्ण माने श्री कृष्णाय जुगल जोड़ी सरकार को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं ही नहीं, आप सभी लोग मिल करके वयम नुमः सब मिल करके उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए कहा है भागवत में ही इस महात्मा में कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन और सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय तदोदयते विवेक। यानी कि आपके एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के भाग्योदयेन बहु जन्म यानी कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं। बहु जन्म समर्जितेन, न जाने आपके न कितने जन्मों के पुण्य आपके उदय हुए हैं, तब आपको क्या मिला है? सत्संगमं च लभते, यानी संत का संग। और यहाँ तो संत का संग क्या, संत के संग ही साथ साथ संत ही आपको कथा भी सुन रहे हैं, संत की वाणी से ही कथा सुन रहे हैं। और सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे। इसके बाद कैसे हैं? संत की जब कृपा हो जाती है तो इसमें जब हम प्रसंग बोलने लगते, मुझे याद आने लगते बहुत से प्रसंग, लेकिन बोलना नहीं है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। वह पुरुष कौन सा? वह मानव जो मानव संत का संगत करता है, संत के साथ में बैठे। और जब आपने सत्संग कर लिया तो अपने जीवन को फिर क्या, फिर परमात्मा में मिलने में विलंब
नहीं हो सकता है। अगर आपने गुरु के शरण में चले गए, संत के चरण में चले गए, तो परमात्मा में मिलने में कोई विलंब नहीं होगा। फिर वह तो परमात्मा से सीधा मिलवा देते हैं। एक अगर कोई है साक्षात जीता जागता कोई देवता, वह कौन है? गुरु है, वह संत है जो परमात्मा से डायरेक्ट उसका संबंध होता है। वह कौन? भगवान का पार्षद है। वही आपको सीधे परमात्मा से मिलवा सकता है और इस संसार में असंभव है दूसरा कोई मिलवा सके, या फिर खुद मेहनत करना पड़ेगा। आगे कथा में बताऊंगा कि कैसे आपको गुरु की कृपा होती है और कैसे आपको परमात्मा से मिलना होता है और गुरु कैसे मिलाता है अपने उस बालक को, अपने उस शिष्य को, अपने उस भक्त को जो शरणागति हो जाता है गुरु की, वह अवश्य मिलेगा। मैं आप सबको एक चीज आज बता देता हूँ, इसके बाद मैं अपने प्रिय मित्र बाल प्रभु जी को और जिनकी कथा आप अन्य जितने भी चैनल चलते हैं भारत में, धार्मिक चैनल, उन चैनलों पे आप लोगों ने देखा होगा, देवी प्रतिभा जी के नाम से उनकी कथा, मैं उनसे भी कहूंगा कि अभी आपके बीच में उनकी भी कथा होगी, वो भी आपको आशीर्वाद चंद देंगे। आज इसलिए भी रुके हैं, चले जाते अभी पटाभिषेक के बाद। मैंने कहा आप लोग मुझे रोके थे, कथा दोनों करने वाले थे, तीनों लोग करने वाले थे, लेकिन मैंने कहा आज शुभारंभ होगा, आप दोनों लोग अपनी वाणी को यहाँ पे माँ भगवती गंगा की पावन धरा पर दो शब्द भी अगर इनके गोद में बोल दिए तो पूरा फल मिल जाता है। अपनी वाणी को आप लोग यहाँ माँ भगवती गंगा को आप भक्तों को सुनाएंगे, लेकिन एक उसके पहले मैं आपको 3 चीज बताऊंगा, वो 3 चीज को गांठ बांध लेना। अगर आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो परमात्मा की शरणागति में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या बांधना है? 3 चीज। पहला, गत्वा, क्या करना है? गत्वा। दूसरा, दत्वा। तीसरा, नत्वा। गत्वा, नत्वा, दत्वा, 3 चीज। ये 3 चीज क्या? शरणागति की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप गुरु के शरण में जाएं, ये 3 चीज अगर आपके पास है तो कभी भी आप निष्फल नहीं हो सकते हैं। आपको अवश्य गुरु अपने गागर में सागर भर देता है, जैसे वैसे गुरु आपको परमात्मा से जोड़ देगा। तो पहले क्या करना है? गत्वा माने जाना। अपने इन दोनों पैरों के द्वारा चल करके तीर्थ में जाना चाहिए। अब तो 20 किलोमीटर चल लिए, गुरुजी थक गए, गुरुजी थक गए, गाड़ी भिजवा दो। हाँ, जब पहले गाड़ी नहीं थी तो कैसे चलते थे? हाँ, बताइए। 20 किलोमीटर संगम आने के लिए रो मारते हैं। हाँ, पैदल चलना चाहिए। ये पैर जो 11 नंबर है ना, ये तीर्थ जाने के लिए बना है भगवान। तीर्थ में चलो जितना अधिक से अधिक हम भगवान के दर्शन करने के लिए। हवाई जहाज में बैठ के चले, सीधे पहुंच गए क्या? अरे कुछ चलो परमात्मा के लिए, पद चलो, तभी तो समझ में आएगा कि हम तीर्थ गए थे। तो पहले गुरु के पास जाओ तो क्या करना चाहिए? गत्वा माने जाना है। आप लोग भी गुरु की शरणागति यानी व्यास जी की कथा में आ रहे हैं ना, तो गुरु मुख से कथा सुन रहे हैं। तो पहले क्या? गत्वा जाना, गुरु के पास जाना। लेकिन कैसे जाना है? अपने ज्ञान को जितना हो वो अपने घर में रख दो। जब घड़ा जो होता है, वो घड़ा अगर भरा होगा और उसको कुआं में ले जाकर के पुनः डुबोगे पानी भरने के लिए, तो क्या होगा बताइए? या नल के नीचे लगाएंगे तो क्या होगा? वह पानी घड़ा में पहले से भरा था, वो गिरने लगेगा। नहीं, जाना है गुरु के पास तो पहले अपने ज्ञान को रख दो, फिर आप गुरु के पास जाए। पहले गत्वा जाना, फिर नत्वा। नत्वा माने नमस्कार, यानी अपने गुरु के चरणों में नमस्कार, यानी प्रणाम करना, यानी दंडवत।
दंडो माने डंडा, देखो डंडा, लाठी, जो लाठी होती ना लाठी, उसको खड़ा कर दिए, थोड़ी सी आप पकड़ रहे हैं उसको ऊपर से या कहीं से भी, और जैसे खड़ा रहता है और उसको आप छोड़ दीजिए तो डंडा क्या खड़ा रहेगा, क्या होगा, सीधे गिर जाता है। दंडवत, डंडे की तरह अपने गुरु के चरणों में लेट के प्रणाम करना चाहिए, यानी गुरु को नमस्कार करो, दंडवत प्रणाम करो। अब आज के लोग क्या करते, चेला चपाटे, जाएंगे गुरु के पास, बहुत से चेला है, लाखों चेला हो, भक्त हैं, आएंगे और जो ज्यादा कुछ मोटी गड्डी लेके आते हैं ना, वो कुछ ज्यादा अपने आप को सोचते रहे, तो मैं तो गड्डी देखे, पालागी गुरुजी, पालागी करते हैं, या आजकल घुटना में पैर पड़ने लगे हैं। हो तो गुरु के पास जाइए, देवी देवता के मंदिर में जाइए तो पहले दंडवत हो जाइए, अपने आप को क्या नमस्कार करिए, दंडवत प्रणाम करिए, और जैसे आप नमस्कार किया नत्वा, फिर इसके बाद तीसरी बात आती है दत्वा। दत्वा माने दे देना, क्या दे देना, अपने आप को समर्पण कर देना, आत्मसमर्पण। हे गुरुदेव, ये जो कुछ भी है ये जीवन सब तेरा है, तेरे हवाले, मेरा ये जीवन नहीं है, अब इसे तू तार या इसे तू मार, अब तो ये नैया ये जीवन के तेरे हवाले है, तेरे हवाले है। गुरुदेव, जैसे आप उसको गुरु के शरण में समर्पण कर दिया तो गुरु अपने शिष्य को पात्र समझता है, और जब वो पात्र समझेगा तो वो परमात्मा से आपका संबंध जोड़ देगा, जोड़ देगा। इसलिए ये तीन चीज को हमेशा मन में अपने धारण करते रहना, और धारण करके आप लोग अपने ही हृदय में एक 7 दिन कथा में बैठेंगे कि मुझे अपने गुरु के शरणों में जा करके उनकी कथा को श्रवण करना है, और ईश्वर की कथा श्रवण करना है, उनके मन को अपने हृदय में उतारना है। ये मन में भावना रखते हुए आप सब लोग 7 दिन की कथा को श्रवण करेंगे। आइए, हमारे बीच में मेरे परम मित्र बाल प्रभु जी हैं, और विश्वविख्यात कथावाचिका देवी प्रतिभा जी भी आई हैं, तो वो भी आएंगी। पहले हमारे बाल प्रभु जी आप सबको अपनी वाणी से इस भागीरथी गंगा में अवगत कराते हुए ऐसी डुबकी लगवाएंगे, देना ऐसी अवगत कराएं कि इसमें ऐसा डुबकी लगवाएं जो कि परमात्मा आपको मिलवा दे। सिरा ऊपर श्री राधे, श्री राधे, राधे श्याम, राधे श्याम। डिले डालें थोड़ा सा। श्री राधे, श्री राधे। गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः।
श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कि विप्र प्रसादा धरणी धरोहम विप्र प्रसादा अजिताजितो हम विप्र प्रसादा कमलावरोहम विप्र प्रसादा मम रामना। गंगा मैया की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। पूज्य महाराज श्री का व्यास मंच से आदेश लगा, अनंत विभूषित महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी श्री राजेंद्र जो है राधे चेतन जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आपके स्नेह और प्रेम की वजह से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस प्रयागराज की भूमि पर गंगा स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त आपके द्वारा हुआ। आपको बारंबार प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को आरंभ करूंगा। एक बार बोलिए बाल कृष्ण लाल की, राधे रानी सरकार की, महामंडलेश्वर स्वामी राधे चेतन सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शुरू हो रही है कथा धीरे धीरे, 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 कथा धीरे धीरे शुरू हो रही है कथा धीरे धीरे, शुरू हो रही है। ताली सेवा हरि बोल, बड़े भाव से पुकारिए जय हो श्री राधे। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, रे बाहु सुदशरथे अजर बिहारी, रे बाहु सुदशरथ अजरे बिहारी, रे बाहु सुदशरथे अजर बिहारी, रे बाहु सुदशरथ अजरे बिहारी, व्यास
सुंदर लिखे हैं व्यास हमारे, सुंदर लिखे हैं व्यास हमारे, सुंदर लिखे हैं व्यास हमारे, सुंदर हर शब्दों में हरि दर से लिखे हैं, हर शब्दों में हरि दर से लिखे, हर शब्दों में हरि दर से लिखे, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है कथा धीरे धीरे, शुरू हो रही है कथा धीरे धीरे, शुरू हो रही है कथा धीरे धीरे, शुरू हो रही है। ताली से बड़े भाव से पुकारिए, जय हो हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, 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 राम राम हरे हरे। एक बार बोलो तो सही, राधे राधे। अरे बोलो तो सही, राधे राधे, मुस्कुरा के बोलिए ना, राधे थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना। राधे राधे। तो पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर शब्दों में आपको समझा रहे थे, इस प्रयागराज की महिमा आपको बता रहे थे। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि प्रयागराज आए हैं तो कुछ करके जाइए। करना क्या है, व्यर्थ की बात न करते हुए मैं केवल कुछ शब्दों में आपके अंतर हृदय तक अपने शब्दों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस प्रयागराज की भूमि पर आप आए हो, क्या करके जाएं जो हमारे जीवन को बदल जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर कुछ करके जाना है, इस प्रयागराज की भूमि में आने के बाद हमें कुछ करना है, तो सबसे जरूरी है चिंतन करना है। क्या करना है? चिंतन। जीवन की जितनी चिंताएं हैं वो प्रयागराज आकर के छोड़ देनी है।
और चिंतन अपने जीवन में धारण कर लेना है। चिंता को भागवत जी के चरणों में आप छोड़ दीजिए और भागवत जी का चिंतन उठाइए, अपने मन मस्तिष्क में बिठाइए और यहाँ से प्रभु का नाम लेकर जाइए। आपके जीवन को बदलने में बड़ा आनंद आएगा। एक बार प्यार से बोलो ना जी, थोड़ा मुस्कुरा के बोल दीजिए ना। राधे राधे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान के चरणों में हमें स्नेह हो जाना, कथा सुनना अच्छी बात है, लेकिन प्रेम हो जाना, वात्सल्य हो जाना, स्नेह हो जाना, उनसे मिल जाना, उनके चरणों के प्रति प्रीति हो जाना, यही तो कथा का सार है। हम कथा सुने, प्रीति न हो पाई, चरणों में हमारा वंदन न हो पाया, भगवान से हम मिल न पाए, कथा के प्रति रुचि न हो पाई और गोविंद के हम न हो पाए, तो कथा सुनने का मतलब क्या है? बोलो ना जी, थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना। प्रेम हो जाना यही कथा है। और किससे प्रेम हो जाना? मेरे भागवत भगवान से प्रेम हो जाना, कृष्ण से प्रेम हो जाना, भगवान के चरणार बिंदों में। देखो जी, कथा सुना सकते हैं, हम सुना सकते हैं, स्वामी जी सुना सकते हैं, वक्ता सुना सकते हैं, लेकिन कथा की धारा में बहते बहते हम इतने खो जाएं, कथा में इतने डूब जाएं, अपने आप को हम भूल जाएं हम कहाँ बैठे हैं। और जब सबसे सुंदर जो कथा की महिमा है ना सज्जनों, हम व्यास गद्दी के नीचे बैठकर कुछ भी करें, हम आप देख रहे होंगे मित्रता, बस हम लोग आपस में कभी व्यंग भी कर लेते हैं, आनंद की बातें भी कर लेते हैं, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठने के बाद स्वामी जी के प्रति मैं सच कहूँ वात्सल्य रूप से उनके चरणों में वंदन है, नमन है और उनका स्नेह पाकर के मैं धन्य है, आनंदित हूँ। जैसा प्रेम पहले था वही प्रेम मुझे यहाँ आने के बाद प्राप्त हुआ। मुझे कोई ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकता था। ये भी सच है कि स्वामी जी के प्रेम में वो ताकत थी कि हम अपने आप जो है आपको मना नहीं कर पाए, जो कहा उसके लिए स्वीकार कर लिया और आगे भी इस व्यास मंच पर वचन देते हैं कि स्वामी जी आपका जो आदेश होगा ये मित्र आपकी सेवा में तत्पर खड़ा रहेगा। एक बार प्यार से बोलो राधे। अरे बोलो ना जी। राधे हम बात कर रहे थे प्रेम की, तो प्रेम कैसा हो जाए? प्रेम हो जाए हमारे। देखो जी, कथा सुनना बात अलग है, लेकिन कथा की धारा चलते चलते श्री कृष्ण से, गोविंद से, राघवेंद्र सरकार से हमें जब प्रेम हो जाता है ना, तो ये नेत्र सजल हो जाते हैं, ये आंखें भर आती है। और जिस भगवान के प्रेम में आंखें भर जाए ना, जिस भगवान की याद करते करते हम रोने लग जाए ना, हम उसकी याद में तड़पने लग जाएं, ऐसा लगे मानो कुछ अधूरा है, कुछ पाया नहीं है। और जब वो पाने की चाहत हमारे दिल में आ जाती है, वहीं पर प्रेम जो है गोविंद से हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है ना, तो भगवान हमसे दूर नहीं हो सकते। प्यार से बोलो ना जी। भगवान को पाना है तो कैसे पाना है? भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, भगवान कहते हैं ये क्षीर सागर में मैं ना डूबूंगा, ये क्षीर सागर में कोई मुझे डुबाना चाहे तो न डूबूंगा, लेकिन भक्त की आंखों से बहता हुआ एक बूंद नीर मुझे डुबो सकता है, उस अंतर हृदय में पहुंच सकता है। बोलो ना जी। राधे। भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है, भगवान को प्रेम में बस में किया जा सकता है। भगवान को हम संपत्ति दिखाकर, अपनी ताकत दिखाकर, अपनी गाड़ी दिखाकर, अपना बंगला दिखाकर, अपना जो है रुतबा दिखाकर भगवान को नहीं पा सकते प्यारे। पाना है तो प्रेम करना पड़ेगा। और भक्ति का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? भक्ति का सिद्धांत है प्रेम। प्रेम में डूब जाना, अपने आप में जो है खो जाना, अपने आप में रम जाना और गोविंद के प्रति सच्चा स्नेह और वात्सल्य प्राप्त कर लेना। प्यार से बोलो ना जी, थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना। राधे
थोड़ा मुस्कुरा के बोल दीजिए ना। अपने जीवन में एक चीज याद रखना, वैसे भी कहना चाहूंगा, गंगा माँ के तट पर मुझे बोलने का सौभाग्य आज स्वामी जी की वजह से मिला है, और माँ भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। इस दास पर कृपा करी और मुझे प्रयागराज की भूमि पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे में कोई कमी होगी, शायद माँ गंगा की कृपा न हो सकी, कथा न कह सका, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, माँ गंगा ने कृपा करी है, आज बोलने का अवसर दिया है। हो सकता है आने वाले समय में कथा गाने का भी अवसर प्राप्त होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा। ये माँ गंगा जरूर कृपा करेगी। सज्जनों, कथा के माध्यम से मैं अपने आप को संभालता हूँ, लेकिन जब मैं कथा कहता हूँ तो थोड़ा सा भूल जाता हूँ और अपने आप में रम जाता हूँ, खो जाता हूँ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। किस लिए? केवल भाव जब आते हैं ना, और यही भाव जब कथा में आ जाते हैं तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये प्राप्त कब होता है? भगवान कब प्राप्त होते हैं? कब होते हैं? ये कलयुग में सबसे बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है? कलयुग को परीक्षित जी ने क्यों छोड़ दिया? ध्यान से समझना। उस परीक्षित जो है कलयुग को मार सकते थे, लेकिन उसमें 1000 दुर्गुण हो सकते हैं, लेकिन कलयुग में बहुत बड़ा सद्गुण है। क्या? कलयुग केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नामो आधारा, केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नरे उतरे ही पारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतरे ही पारा, सुमेरे सुमेरे नरे उतरे ही पारा, ओ सुमेरे सुमेरे नरे उतरे। कलयुग की दूसरी विशेषता क्या है? कलयुग में बड़ी विशेषता है दूसरी। भाव कुभाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो, भाव कुभाव अनक आलस हो, भाव को भाव अनक आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल। और हम और आप पवित्र कब हो सकते हैं? जब ऐसे महापुरुष संतों की कृपा हो जाए। आपकी कृपा हुई तब ना हम लोग कथा सुन पाए। इसलिए क्या कहा है? संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, हृदय नव नीत समाना। कहाँ पर कभी न गाना, कहाँ पर कभी न गाना, कहाँ पर कभी न गाना। ये कलयुग की विशेषता है।
कलयुग में भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, पर नाम गाना चाहिए। जैसे भी गाओगे वो कल्याणकारी होगा, आपका उद्धार करेगा। कैसे भी गाओ, और नाम लेने से क्या होगा? भव सागर से पार हो जाएंगे। पेड़ पर उल्टे लटक कर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे ऋषि मुनि महात्मा, लेकिन कलयुग में आपको जो है कहीं अग्नि के सामने बैठ कर के उल्टे लटक कर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में तो केवल नाम मात्र से व्यक्ति भव सागर से तर जाता है। और प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम है, और नाम की महिमा अद्भुत है सज्जनों। स्वामी जी आपको जो है पंचम स्कंद में आपको नाम की महिमा श्रवण कराएंगे। आप श्रवण करेंगे कैसे नाम जप मात्र से व्यक्ति संसार सागर से, भव सागर से तर जाता है और उसे गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। क्या कहूँ, जीवन में बहुत उथल पुथल हो सकती है, लेकिन जीवन जो मिला है ना हमें, इस जीवन में बहुत उथल पुथल है। और ये उथल पुथल कब समाप्त होती है? जिसके जीवन में कथा आ जाए उसके जीवन में उथल पुथल समाप्त हो जाती है, और फिर तो केवल राम नाम की जो है गूंज कानों में सुनाई देती है। गंगा किनारे से एक चीज लेकर जाना, यही आग्रह करूंगा, चिंतन को लेकर जाना और चिंतन यहाँ पर छोड़कर जाना। चिंता जीवन को जो है, चिंता की प्रतिज्ञा है कि वो आपको जब तक मरघट न पहुंचा दे तब तक शांति से नहीं बैठ सकती। और ऐसे ही चिंतन की भी प्रतिज्ञा है, जब तक आपको राधा माधव की गोद में ना बिठा दे तब तक चैन से नहीं बैठती। ये चिंतन की प्रतिज्ञा है। प्यार से बोलो, अरे बोलो ना जी, मस्ती में बोल दीजिए ना। अपनी वाणी को विराम दूंगा, इसके बाद देवी जी कुछ सुनाएंगी आपको। पूज्य स्वामी जी का आदेश हुआ है, उस आदेश का पालन तो होगा ही। और आइए हम लोग सीधे बांके बिहारी से निवेदन कर देते हैं, प्रार्थना कर देते हैं कि बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, हो बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, हो बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, हो रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, हो रमण बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, ओ दूर करो दुख मेरा, ओ विपिन बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ विपिन बिहारी रे दूर करो। अरे बोलो, बड़े भाव से ताली से बजाओ, मस्ती लगाइए। दुख है, दुख कौन सा है? हे बिहारी जी, हमारे जीवन का दुख क्या है? बड़ा दुख है। कौन सा दुख? जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, ओ जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म
मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, ओ जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, ओ जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, ओ जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, मेरा आज भंवर में अटका, ओ मेरा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, ओ बेड़ा आज भंवर में अटका, पार करो बनवारी रे, ओ पार करो बनवारी रे, पार करो बनवारी रे, पार करो बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा ओ बाके बिहारी 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 रे, दूर करो दुख मेरा हो रमन बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा रमण बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो मैं दूर करो, दूर करो मेरे दूर करो, हाँ दूर करो दुख दूर करो, दूर करो दुख दूर करो अरे दूर करो भगवन दूर करो, दूर करो भगवन दूर करो अरे दूर करो भगवन दूर करो, दूर करो भगवन दूर करो, दूर करो श्यामा दूर करो, दूर करो श्याम दूर करो अरे दूर करो नटवर दूर करो, करो भगवन करो अरे दूर करो नटवर दूर करो, दूर करो भगवन दूर करो दूर करो गिरधर दूर करो, दूर करो गिरधर दूर करो दूर करो श्यामा दूर करो, दूर करो श्याम दूर करो हाँ दूर करो प्यारे दूर करो, गिरधर दूर करो बाके दूर करो, श्यामा दूर करो अरे दूर करो दुख मेरा, बोल दीजिए ना, राधे राधे, सुनिए ना जी, एक बार प्यार से बोलो ना जी, राधे राधे, एक बार पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को संभाल रहे हमारे भैया जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। भैया खड़े हो जाइए थोड़ा, हाँ भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजाई जाएं, बहुत बढ़िया व्यवस्था संभाल रहे हैं। और एक बार मैं एक बात बताऊं आपको, कहते हैं ना जैसे पिता के गुण होते हैं ना वो बच्चों में जरूर आते हैं। और आज जब मैं वहां से आया और पूज्य पिताजी पूजा करा रहे थे, मैंने पूजन की विधि देखी, क्या विधि विधान के साथ उनका पूजन चल रहा था। आनंदित हो गया, मन प्रसन्न हो गया। कहते हैं ना पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होती है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस व्यास मंच से मैं भी उनके चरणों में साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम करता हूं। आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे, यही मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं। और हाँ, स्वामी जी अभी शुक्ला जी की चर्चा कर रहे थे कथा के बीच में, तो सच में एक बार जब मैं यहाँ आया पहली बार, पहले दिन की बात है, स्वामी जी कमरे में जब हम बैठे थे, स्वामी जी ने बहुत अच्छे शब्द कहे। बोले देखिए प्रभु जी, मैं गंगा मैया की शरण में हमेशा रहता हूँ और यहाँ आता हूँ,
यहाँ आने के बाद शुक्ला जी से भेंट हुई, ये भी गंगा माँ की कृपा। और उन्होंने कहा कि जो कुछ होना है सब वो अपने आप कर देती हैं। और वास्तविकता में कहते हैं ना, सज्जन को सज्जन ही मिल जाते हैं। और सज्जन, हमारे स्वामी जी सज्जन हैं। हमारे स्वामी जी का हृदय बहुत कोमल है। मैं आज आपको व्यास मंच से स्पष्ट कर दूं, स्वामी जी का जो हृदय है ना, उसमें कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। जो कुछ है सामने है और अंत हृदय पवित्र है। और मैं एक बात बताऊं, स्वामी जी आपकी पवित्रता के कारण, क्योंकि हम लोग तो पहचान जाते हैं ना कि कौन कैसा है, कैसा भाव है। स्वामी जी के जो विचार पहले थे आज भी वही विचार हैं। और आज भी आपका वही मन इतना सुंदर है, इतना पवित्र है। मैं आनंदित हूँ, गदगद हूँ कि दुनिया बदल गई लेकिन मेरा मित्र नहीं बदला। जैसा था वैसा ही है। आपके श्री चरणों में, आपके पद को श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को हरि चरणों में समर्पित करता हूँ। एक बार प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना, थोड़ा मुस्कुरा कर बोल दीजिए ना, बोलो ना जी। श्री राधे। आपने कुछ ही क्षण में गागर में सागर जैसे भरा जाता ना, ऐसे हमारे परम मित्र आज राष्ट्र सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष प्रिय मित्र बाल प्रभु जी महाराज जी आपको थोड़ी क्षण में परमात्मा से मिला दिया है, सराबोर करा दिया। सभी भावुक हो गए। मुझे कितना अच्छा लगा आपने जो एक बात बोले, गंगा जी एक आंसू से परमात्मा क्या नहीं करते। आगे कथा में बताऊंगा, बहुत सुंदर। आइए, आप लोग ने जो सामने मूर्ति देख रहे हैं, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, जिनके लिए मिलने के लिए आपको बहुत ही परिश्रम करना पड़ता हो। आप लोगों ने सोचा, लेकिन आप टीवियों के माध्यम से देखा होगा, यूट्यूब में भी सर्च कर लेना। अभी नेपाल देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ था काठमांडू में। नेपाल देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम 1 महीने का, जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया था आपने, लेकिन न जाने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया। होते हुए भी फ्लाइट की टिकट हो गई, सब कुछ हो गया आने जाने की, लेकिन नहीं पहुंच पाया था। लेकिन आपका इतना सुंदर आयोजन वहाँ हुआ था। और अभी जहाँ भी होता है लोग लालायित रहते हैं कि थोड़ी देर प्रणाम करने को मिल जाए, बात करने को मिल जाए, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग बड़ भागी हैं। न जाने किस जन्म का पुण्य उदय हुआ, आपके बीच में 7 दिन तक यहाँ रहे हैं। अब बड़े आराम से, बड़े शांति से, बड़े प्रेम से आप लोगों के साथ मिली भूली। तो आइए, ऐसी वाणी को आप सुनेंगे जिनके लिए लोग लालायित रहते हैं, जिनकी वाणी को सुनने के लिए। ज़्यादा बात नहीं कहूँ, मैं जहाँ भी आपको लेके गया हूँ उनको 2, 4, 5 लोग पहचान ही गए हैं हर जगह। और देवी जी थोड़ा सा आप अपना परिचय कर दे दें। कल मैं आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद जी के यहाँ भी गया। हम लोग को तो ठीक है, लेकिन आपके पीछे तो ज्यादा लोग पड़ गए। देवी जी आप आइए, अपना थोड़ा सा हमको कुछ बोल दीजिए। तो ऐसे लोग हैं, जहाँ भी मैं स्थान में गया तो कुछ न कुछ लोग मिलेंगे पहचान वाले, जो मिलने के इच्छुक होते हैं, पिपासा होते जिनको, वो आपके बीच में ऐसी मूर्ति आपको अपनी वाणी से भागवत रूपी गंगा और अमृत का पान उसमें सराबोर कराएंगे। देवी प्रतिभा जी। श्री। 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 1
की
गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः श्री मुक्तिनाथाय सालग्राम स्वरूपिणे ब्रह्मरुद्रादिसेव्याय श्रीभूमि सहितायते भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आज प्रयागराज की पावन धरती पर सुंदर श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ हो रहा है और यह सुअवसर में परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर जी ने आज्ञा दिया कि 2 शब्द हम भी बोलें, तो यहाँ पर ये पावन सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम भागवत भगवान को बारंबार नमन वंदन। भगवान श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में नमन वंदन। माँ गंगा के पावन चरणों में नमन वंदन। प्रयागराज धरती को नमन वंदन। मंच में उपस्थित समस्त संत जन को नमन वंदन। कलाकार बंधुओं को भी बहुत बहुत सम्मान आभार। परम पूज्य महाराज श्री को भी बारंबार नमन वंदन और उपस्थित समस्त भक्तों को यहाँ से मेरा प्रणाम। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। व्यासपीठ पर विराजमान होकर के पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर जी हम सभी को भागवत कथा के माध्यम से ओतप्रोत कर रहे हैं और यही बीच आप लोग सत्संग में डूब करके आनंद ले रहे हैं। सभी को बड़ा आनंद आ रहा है। वैसे मेरा बोलने का तो मन नहीं था, लेकिन आपकी आदेश हुआ और आदेश को कौन मना कर सकता है। आदेश के कारण बस 2 शब्द हम बोलेंगे क्योंकि गला भी बहुत खराबी हो रहा है मेरा। सत्संग भागवत की कथा प्रयागराज के ये दिव्य धरती पर बैठ करके भागवत कथा श्रवण कर पाना हम सभी का परम सौभाग्य है। आप लोग निरंतर संतों के मुख से, भागवताचार्यों के मुख से भागवत कथा श्रवण पान करते हैं, अपने क्षेत्र में अपने नगर में सुनते हैं, लेकिन इस दिव्य धाम में बैठ कर के हरि चर्चा सुन पाना वास्तव में हम सभी के जीवन का भाग्यों का उदय हुआ। कई जन्म के पुण्य के प्रभाव के कारण से इस पावन धरती पर बैठ करके हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कर पा रहे हैं। सज्जन वृंद,
प्रयागराज में इस समय कुंभ लग रहा है। कुंभ में आप सभी आए हैं, महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं। इस समय कहा जाता है विश्व के समस्त तीर्थ यही धरती में उपस्थित है। बाबा गोस्वामी कह रहे हैं मानस में, माघ मकर गता रवि जब होई, माघ मकर गता रवि जब होई, माघ मकर जब रवि जब होई, माघ मकर गता रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आप सब कोई, तीरथ पति आप सब कोई, तीरथ पति अब सब कोई, आप सब कोई, अब सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, जब माघ महीना में रवि यानी सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ लगता है। और ऐसे पावन कुंभ के समय में, महाकुंभ में आप लोग इस प्रयागराज के धरती में बड़े बड़े साधु संतों का दर्शन कर पा रहे हैं। और हम सभी का परम सौभाग्य, महाराज श्री भले ही इतने बड़े पद में विराजमान हैं, लेकिन हम सभी को, हम लोगों को बच्चों की तरह स्नेह करते हैं। और ये हमारा परम सौभाग्य आपके सानिध्य में बैठ करके आपके सहजता को, सरलता को समझने का मौका हम लोग को प्राप्त हुआ। वैसे पूज्य प्रभु जी तो पहले से बचपन से जुड़े हुए, और अभी के समय में हम भी यहाँ आकर के आपका सानिध्य प्राप्त किया। सभी भक्तों का साथ में रहने का सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ। तो मैं बस यही निवेदन करूंगी, ऐसे पावन अवसर में आप सभी पूज्य महाराज श्री के द्वारा निश्रित श्रीमुख से प्रवाहित पावन श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ग्रंथ को श्रवण पान करके ये 7 दिन में अपने जीवन को अवश्य धन्य बनाइए, क्योंकि ये 7 दिन बार बार आपके जीवन में नहीं आने वाला। आप यहाँ भी 7 दिन बैठेंगे, कथा सुनेंगे। हो सकता है सत्संग बहुत लंबा चले, क्योंकि आज तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग भी लगभग 7 दिन का सत्संग। देखो, सत्संग का अर्थ केवल कथा सुनना नहीं होता। सत्संग संत के साथ बैठने से भी सत्संग हो जाता है। कहा गया संत के दर्शन मात्र से भी सत्संग की प्राप्ति होती है। और आप लोग को ये पावन सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जीवन में 7 दिन होते हैं, रविवार से लेकर के शनिवार तक कितने दिन हुए? 7 दिन। और भागवत भी 7 दिन की सुनाई जाता है। हम लोग 7 दिन कथा सुनते हैं। और व्यक्ति का जन्म भी यही 7 दिन के भीतर और यही 7 दिन के अंदर जन्म और मृत्यु होती है। 8वां दिन नहीं होता। इसलिए 7 दिन को सुंदर बनाइए, क्योंकि जीवन का सच्चाई यही है। हम सब जानते हैं मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। एक दिन सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग को जो मौका मिला है इसको अवश्य धारण करिए, अपने जीवन में उतारिएगा, ताकि जब मौत आए तो हमें ये ना लगे कि हमने जीवन में कुछ नहीं किया। एक छोटा सा कथा में सुनाऊं आपको, फिर मैं अपनी वाणी को विश्राम करूंगी। एक युवा थे, थोड़ा हास्य प्रसंग है, 2 मिनट में हम लोग सुनेंगे। एक युवा थे जिनको मौत से बहुत ज्यादा डर लगता था, मृत्यु से बहुत डरते थे। आप लोग को लगता है कि नहीं मौत से डर? नहीं लगता है।
भागवत सुनने के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि भागवत कथा जीवन जीने की कला को और मरने की कला को सिखाती है। तो वो युवक को मौत से बड़ा डर था और एक दिन यमराज जी आए उस लड़का को लेने के लिए। यमराज जी आए और वो बड़ा डरा। लड़का कहता है कि ये कौन आ गए? यमराज जी बोले हम हैं यमराज। तो उस युवा ने कहा तो आप यहाँ कैसे, क्यों आए हैं? यमराज जी बोले भैया तुम्हारा दिन खत्म हो गया, हम तुमको लेने आए हैं। आज तुम्हारा अंतिम दिन है। अब यमराज जी ने जैसे कहा उसको बहुत डर और लगा, तो बोला कि बस आप हमें लेने आए हैं तो ठीक है, लेकिन हमें चाय पीने की आदत है। चाय बहुत पीता हूँ, चाय के बिन मैं जी नहीं सकता, चाय के बिन मर भी नहीं सकूंगा, इसलिए बस आप 5 मिनट दे दो, हम चाय बना करके पी करके आते हैं। यमराज जी को लगा ठीक है, आखिरी इच्छा पूरा कर देना चाहिए। तो भीतर लड़का गया, चाय बनाया। उसने 1 कप नहीं बनाया, 2 कप बनाया और 1 कप चाय यमराज जी के लिए बनाया, 1 कप स्वयं के लिए बनाया और 1 कप चाय में उसने नींद की गोली मिला दी। नींद की गोली चाय में मिला दिया। अब उसको लगा कि ये चाय मैं यमराज जी को पिला दूंगा, वो सो जाएंगे। अब मिला करके यमराज जी को लेकर के दिया, आप इस चाय को पी लो। अब यमराज जी को लगा आज तक इतना स्वागत किसी ने नहीं किया, चाय किसी ने नहीं पिलाया, पहली बार टेस्ट मिल रहा है तो मैं भी पीता हूँ। यमराज जी ने जैसे चाय को पी लिए 2 घंटा के लिए सो जाते हैं। 2 घंटा के लिए यमराज जी सो गए। उसको लगा ये बड़ा अच्छा काम हुआ। अब वो अपना भीतर गया, पूरा जितना काम बचा था सब किया और बाहर आके देखता यमराज जी सो रहे थे। तो उनके पास में एक लंबा सा लिस्ट रखा था। उस दिन किस किस को मौत है, किस किस को ले जाना है, सबसे ऊपर उस लड़का का नाम था। तो उसने होशियारी करी, अपना बुद्धि लगाया, ऊपर से अपना नाम मिटा करके सबसे नीचे अपना नाम लिखा। उसको लगा मैं तो बहुत समय मुझे और मिल गया। अब 2 घंटे बाद यमराज जी जगे, लड़का को देखा और यमराज जी बोलते हैं कि देखो बेटा तुमने मेरा बढ़िया स्वागत किया। लड़का बोला वो तो किया मैंने। यमराज जी बोले तुमसे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आज तक हमने जीवन में कभी चाय की स्वाद नहीं लिया, तुमने हमें पहली बार चाय पिलाया, इसलिए तुमसे खुश होकर के मैं एक काम करता हूँ, आज लेने तो तुम्हें आया था क्योंकि सबसे ऊपर तुम्हारा नाम था। आज मैं तुम्हारे लिए ऊपर से शुरू ना करके नीचे से शुरू करता हूँ। देखो उसने खूब अपनी बुद्धि लगाया, अपना नाम नीचे लिखा, लेकिन चाय पिलाने के बाद भी उसका काम नहीं बना। कहने का अर्थ है इंसान मनुष्य अपने बुद्धि चलाता है, खूब अपना दिमाग लगाता है, हम वही करते जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वही जो भगवान चाहते हैं। इसलिए हमेशा भगवान की मर्जी में ही खुश रहने की कोशिश करिएगा। ये कथा हमें यही सिखाती है। भले ये कथा काल्पनिक है, ये कोई रियल कथा नहीं है। कलयुग में साक्षात यमराज जी नहीं आते। अगर सच में आने लगे तो आज के लोग बुद्धि लगा करके बंधन भी कर सकते हैं। ये काल्पनिक कथा है, लेकिन इसके एग्जाम्पल बहुत सुंदर है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य अगर कुछ है तो मौत है। हम सभी को एक दिन जाना है, इसलिए इस बात को याद रखते हुए आप सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भागवत की कथा को मन लगा करके सुनिए। प्रयागराज में बैठ करके, इस पावन धरती में बैठ करके, इस धरती पे साक्षात भगवान राम जी भी आए। भरद्वाज मुनि के पावन तपोस्थली
इस प्रयागराज रूपी इस पावन धरती पर बैठ करके अपने मन को हरि चरण में लगा करके भागवत कथा को श्रवण पान करिएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पुनः बारंबार आप सभी को नमन बंदन। परम पूज्य स्वामी श्री महामंडलेश्वर जी को बारंबार नमन बंदन, उनके पूज्य पिताजी को नमन बंदन, और सभी के लिए सम्मान स्वरूप एक बार जोरदार ताली बजाइए। अपनी वाणी को विश्राम करती हूँ। सभी को जय श्री राधे। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, हो नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ताली जोरदार जाए। चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, ओ चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रेम की डोरी, चुप चुप रो कान्हा दुनिया से चोरी, टूटे न जाए कान्हा प्रीत की डोरी। नैना भर भर आए रे तेरी याद सताए रे, नैना भर भर आए रे, ओ तेरी याद सताए रे, ओ नैना भर भर आए रे तेरी याद सताए रे, नैना भर भर आए रे, ओ तेरी याद सताए रे। तेरी बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, हो नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए।
दे चुरा के मुझे अपना बनाए। श्री राधे। बहुत सुंदर। यथा नाम तथा गुण की युक्ति आप पे होती है। वास्तव में आपकी प्रतिभा नाम है तो वैसा आपका काम भी है। कितना सुंदर आपको एक उदाहरण दिया है ना। अब हमको बोलने की जरूरत नहीं है, इसी से आप समझ जाओ कि आपको अपना ऊपर नाम रखना है कि नीचे, है ना। बहुत सुंदर। आइए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जिनकी हम सब लोग वांग्मय स्वरूप की लीला का गुणगान करते हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप इतनी कृपा करें, इतनी कृपा करें। विश्व में ही नाम तो है, अब इससे ऊपर कैसे बोल सकता हूँ कि कौन सा नाम हो जाए। विश्व विख्यात तो नाम आपका ही है, लेकिन प्रभु से कहूँगा और भी अधिक से अधिक आप में शक्ति भक्ति हर चीज से संपन्न करें, और जो इच्छा आपके मन में आवे माँ भगवती गंगा से यही प्रार्थना करूं पूर्ण आपकी इच्छा करते रहें। और मेरे परम मित्र बाल प्रभु जी से तो क्या कहना है, हम लोग तो एक आध दो घंटा जब बतिया लगते हैं ना तो लोग सोचेंगे कोई बिटिया से बतिया रहे हैं महाराज। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि जब दो दो घंटा लग जाते, तीन तीन घंटा, तो लोग सोचते हैं उनके लोग सोचते हैं पता नहीं किससे बिजी है, मेरे लोग सोचते होंगे ना जाने किससे बिजी होंगे। ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह सबसे नहीं हो पाता है, ये आप लोग भी जानते हैं। और प्रेम की तो कथा मेरी आप लोग सभी लोग सुने होंगे। मैंने प्रेम के ऊपर से ग्रंथ भी लिखा हूँ, लेकिन अभी प्रकाशित नहीं किया हूँ। सब कुछ हो चुका है, लिख करके कंप्लीट है। बस ईश्वर की जब कृपा होगी वो प्रकाशित भी हो जाएगा मार्केट में। तो प्रेम की पराकाष्ठा जो है इसका कोई था नहीं होती है। आइए आज के कथा का विश्राम यहीं पे करते हैं, क्योंकि मैं भी आज के बाद अब आराम रहेगा मुझे भी। अब आपको मस्ती से कल से कथा 2 बजे प्रारंभ करेंगे और 5 बजे तक करेंगे। आगे के समय नहीं बताऊं, लेकिन 2 बजे से प्रारंभ करेंगे। अब हम सब लोग मिल करके आरती करेंगे। श्री राधे, श्री राधे। जलेन शीतलीकरणा, हाँ, जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमस्तुते। ओम राधे। साइड जाओ, साइड। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, ओ आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित विगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में फल। परमानंदन रघुनाथ की, आरती अति पावन पुराण की। ओ धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। मोह विलास
विलासिनी मोह विलासिनी विषम विलासिनी वेद प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की धर्म ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण 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 की कलिमल मत नित ताप निवारिणी कलिमल मदन ताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी मृत्यु भव भय भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सम औषधि हरि चरित गान की सम औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण 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 की जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पा कर्पूर